एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं वो देखते हैं और उसके बाद में जो अवकलज ज्ञात करने का जो तरीका है वो हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सबसे पहले उनके अवकलज के फॉर्मूले डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर ये साइन एक्स लिखा हुआ और साइन एक्स के साथ में डी अपॉन डी एक्स लगाया है, यानी ये जो साइन है वो एक्स का फलन है, इसलिए डी अपॉन डी एक्स किया है। अगर ये यहाँ पर y होता तो डी अपॉन डी वाई लिखते, यानी जो फलन होगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये अक्ष के रूप में है तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन क्या है, तो साइन अक्ष का अवकलज क्या होता है, कोस अक्ष। क्या होगा, कोस अक्ष। इसके बाद में कोस अक्ष, यानी कोस अक्ष का अवकलज होगा माइनस साइन अक्ष। इसके बाद में होगा टेन अक्ष, टेन अक्ष का अवकलज होगा सेक स्क्वायर अक्ष। कोट अक्ष, कोट अक्ष का अवकलज होगा माइनस कोसेक स्क्वायर अक्ष। इसके बाद में कोट के बाद में होगा कोसेक, इसके बाद में लिखेंगे सेक अक्ष, तो सेक अक्ष का अवकलज होगा सेक अक्ष इनटू टेन अक्ष और एक होगा कोसेक अक्ष, यानी कोसेक अक्ष का अवकलज होगा माइनस कोसेक अक्ष कोट अक्ष। इसके बाद में ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद में इनवर्स वाले हैं डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स अक्ष, तो साइन इनवर्स अक्ष का अवकलज होगा 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर। इसके बाद में डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स अक्ष, इसका अवकलज होगा -1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर। एक होगा टेन इनवर्स अक्ष, तो टेन इनवर्स अक्ष का अवकलज होगा 1/1 प्लस अक्ष स्क्वायर। इसके बाद में कोट इनवर्स अक्ष, कोट इनवर्स अक्ष का अवकलज होगा -1/1 प्लस अक्ष स्क्वायर। नेक्स्ट होंगे डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स अक्ष, तो सेक इनवर्स अक्ष का अवकलन 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट होगा डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स अक्ष, तो ये होगा -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया कोसेक इनवर्स अक्ष। इसके बाद में e की पावर अक्ष, e की पावर अक्ष का अवकलज होगा e की पावर अक्ष। इसके बाद में a की पावर अक्ष, a की पावर अक्ष का अवकलज होगा a की पावर अक्ष इनटू लॉग a, तो यहाँ पर इस लॉग का बेस होगा e, क्या होगा e। ये होगा a की पावर अक्ष। इसके बाद में d अपॉन डी एक्स लॉग अक्ष, लॉग अक्ष का अवकलज होगा 1/x। यहाँ पर ये जो लॉग होगा इस लॉग का बेस होगा e। नेक्स्ट होंगे डी अपॉन डी एक्स 1/x -1/x स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, ये होगा 1/2√x। एक होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, एक्स की पावर n का अवकलज होगा n एक्स की पावर n माइनस 1। डी अपॉन डी एक्स u डॉट v, यानी दो फंक्शन है दोनों गुणनफल में है u डॉट v फर्स्ट और सेकंड, तो हम उसका अवकलन करेंगे फर्स्ट को स्थिर सेकंड का अवकलन यानी v का अवकलन प्लस v को स्थिर फर्स्ट का अवकलन यानी d अपॉन डी एक्स। इसके बाद में नेक्स्ट होंगे d अपॉन डी एक्स u अपॉन v। अब देखो u अपॉन v का अवकलन होगा जो बटे में होगा, यानी अंश बटा हर के रूप में फलन आ गया भिन्न के रूप में, तो हम क्या करेंगे जो बटे में है उसको स्थिर कर देंगे, ऊपर वाले का अवकलन कर देंगे, माइनस ऊपर वाला फंक्शन स्थिर और जो v है उसका अवकलन और बटे में होगा v का स्क्वायर, ये होगा। इसके बाद में अगर अकेली अचर राशि है तो उसका अवकलज होगा 0, क्या होगा 0।
और अगर अचर राशि के साथ में फलन लिखा हुआ a इंटू एफ एक्स, तो इसका अवकलन देखो किस प्रकार से करेंगे। अचर राशि यानी a है उसको स्थिर कर देंगे और फलन का अवकलन कर देंगे। अचर राशि को स्थिर और फलन का अवकलन। तो इस प्रकार से ये तो हो गए फलन के, ये जो अवकलन के जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट अवकलज किस प्रकार से ज्ञात करें, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, ये हमें लगाने हैं। यानी इस टाइप के क्वेश्चन हमें जो भी अवकलज करना होगा उसमें ये फॉर्मूले लगेंगे। अगर ये याद है तो हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन क्वेश्चन को करने का, यानी एग्जाम्पल करने जो अवकलन जो करने का जो तरीका है वो क्या क्या होगा, किस तरीके से हम एग्जाम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल है डी अपॉन डी एक्स अक्स की पावर 5, यानी अवकलन करने का जो तरीका है वो हम सीखेंगे, किस प्रकार से हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले देखो अक्स की पावर 5 लिखा हो तो जो भी फॉर्मूले लिखाए हैं उन्हीं फॉर्मूले में से एक लगाना हमें। तो अक्स की पावर एन का फॉर्मूला देखो मैंने आपको लिखवाया था डी अपॉन डी एक्स, जो भी फॉर्मूला लग रहा है उसी को हम प्रयोग करेंगे। अक्स की पावर एन, तो अक्स की पावर एन क्या होता है, एन अक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर एन की जगह पर 5 है तो इसका अवकलज होगा अक्स की पावर 5, यानी एन की जगह पर 5 हो गया। 5 अक्स की पावर 5 माइनस 1 कितने होंगे, 4 होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 अक्स की पावर 4, ये हो गया। अब जिसका अवकलन कर दिया उसको हटा देंगे। देखो हमने जो अवकलन किया वो अक्स की पावर एन का किया है, तो जैसे ही अक्स की पावर एन का अवकलन करते हैं तो हम एन को हटा देंगे, यानी पावर को हटा देते हैं और जो फंक्शन है उसका अवकलन करते हैं, यानी पावर को हटा देंगे और जो अक्स है उसका अवकलन और कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू अक्स। तो ये बनेगा 5 अक्स की पावर 4 इंटू अक्स का अवकलन अक्स के सापेक्ष होगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आएगा 5 अक्स की पावर 4। तो ये हो गया आंसर, यानी ये इसका अवकलज हो गया। क्या हो गया, अवकलज। हमने इसका अक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात किया, अवकलन किया तो यहाँ पर अवकलज प्राप्त हो गया 5 अक्स की पावर 4। इसके बाद में जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पर हम देखो क्वेश्चन लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स ई अक्स की पावर 3। देखो इसका अवकलन करना है तो तरीका वही होगा अवकलन करने का। सबसे पहले जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखो ई की पावर, ये अक्स है पूरा, तो ई की पावर अक्स, ई की पावर अक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर अक्स, ये हो गया। अब ई को हटा देंगे, जैसे ही ई की पावर अक्स का अवकलन कर दिया तो अवकलन करने के बाद में ई को हटा देंगे और पावर जो लिखा हुआ है अक्स उसका अवकलन करेंगे। तो अक्स यहाँ पर अक्स की पावर 3 है तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स अक्स की पावर 3। तो ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप, अक्स की पावर 3 का अवकलन अक्स की पावर एन से 3 अक्स स्क्वायर, पावर को हटा देंगे, अक्स का अवकलन करेंगे, अक्स का क्या होगा 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 3 अक्स स्क्वायर ई अक्स की पावर 3। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए, जैसे एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं हम, डी अपॉन डी एक्स साइन अक्स स्क्वायर। देखो इसका अवकलन करना है तो अवकलन करने का तरीका वही होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले फंक्शन है साइन और साइन के साथ में ये पूरा अक्स है, तो साइन अक्स का अवकलन क्या होता है, कोस अक्स की वैल्यू जो भी है वो रख देंगे, साइन अक्स का हो गया कोस अक्स। अब जो साइन है हमने साइन का अवकलन किया है तो इस साइन को तो हटा देंगे और साइन के साथ में जो अक्स है उसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू है अक्स स्क्वायर, तो साइन का अवकलन कर दिया, साइन को हटा देंगे, इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स अक्स स्क्वायर। तो देखो ये आएगा कोस अक्स स्क्वायर इंटू अक्स की पावर एन से इसका अवकलन होगा 2 अक्स। अब इस पावर को हटा देंगे, अक्स का अवकलन करेंगे, उसका अवकलन क्या हो जाएगा 1। तो यह आ जाएगा 2 अक्स कोस अक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर ये जो 2 अक्स है, ये जो अक्स है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना हमें, यानी ये अक्स अलग है और यहां पर ये जो अक्स स्क्वायर ये कोस के साथ में थीटा का मान है। तो यहां पर ये अक्स स्क्वायर इसके साथ में लिखा हुआ है और अक्स क्या है अलग। तो हम इस अक्स को इस कोस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहां पर, लेकिन इस अक्स को इस अक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अक्स और कोस अक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो ये एग्जाम्पल है, और अगर ये समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं d/dx रूट कोट x स्क्वायर, ये फंक्शन लिया। तो यहां पर देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ है d/dx रूट कोट x स्क्वायर, तो यहां पर ये रूट लिखा हुआ है। अब जो अवकलन के जो फॉर्मूले लिखवाए हैं 20-21 जितने फॉर्मूले हैं क्लास स्टार्टिंग में लिखवाए हैं, तो वहां पर देखो उनमें से कोई एक फॉर्मूला यहां पर लग रहा है। यहां पर देखो रूट है और रूट के अंदर पूरा क्या है, अक्स है, और रूट अक्स का अवकलज क्या होता है, 1/2 रूट अक्स। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 रूट अक्स, यानी ये 1/2 रूट अक्स, 1/2 रूट अक्स। अक्स की वैल्यू जो भी है वो रख दी हमने। अब हमने रूट का उकलन किया है तो रूट को हटा देंगे। अब इस रूट के अंदर जो अक्स है उसका उकलज करेंगे, तो ये होगा d/dx कोट x स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप होगी 1/2 कोट x स्क्वायर। यहां पर देखो कोट है और कोट के आगे पूरा अक्स है, तो कोट x का उकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर अक्स की वैल्यू जो भी है वो रख दी। कोट x का उकलन किया हमने। अब इस कोट को हटा देंगे और कोट के साथ में जो अक्स है उसका उकलन और कर देंगे d/dx x स्क्वायर। तो देखो ये बनेगा 1/2, यहां पर माइनस कोसेक स्क्वायर, और x स्क्वायर का उकलन x की पावर n से क्या होगा, 2x होगा। अब इस पावर को हटा देंगे, x का करेंगे, x का क्या होगा 1। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा माइनस x, इसके बाद में कोसेक स्क्वायर और बटे में रूट कोट x स्क्वायर। तो ये इसका अवकलज हो गया। आगे इसको सरल करना चाहें तो सरल कर सकते हैं। कोट को कोस बटा साइन लिखेंगे, इसको 1/sin स्क्वायर लिखेंगे और जो कटेगा उसको काट देंगे, हम सरल करते जाएंगे। तो हमें तो अवकलज सीखना था, अवकलज इस प्रकार से हमें करना है। अब अवकलज के कुछ भी जो भी क्वेश्चन आएगा हम इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को करते जाएंगे। तो ये अवकलन करने के जो नियम हैं वो याद करना, और इन नियमों को जो अवकलज के जो फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं। उसके बाद में अवकलज करने का जो नियम है, इस नियम के हिसाब से हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। अगर इस नियम का फॉलो करोगे तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।